नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीएसआई 2024 क्योंकि 2023 तो निकल चुका है और वैकेंसी यूपीएसआई की आने वाली हैं। ये 2023 में भी आ सकती हैं और क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी हैं तो भर्ती तो यूपी पुलिस में आनी है, वो अप्रैल 2024 से पहले 52,000 पदों पर आपने नोटिस, जो मुख्यमंत्री का वीडियो भी है वो भी चल रहा है, वो भी देखा होगा। इसमें 52,000 प्लस पदों पर कांस्टेबल की वैकेंसी है और लगभग 3-4 हज़ार सब इंस्पेक्टर की हैं। तो देखिए, अगर आप यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई या दरोगा जिसे बोलते हैं 2 स्टार ये बनना चाहते हैं तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है इस वीडियो में देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको किस किस चरण से गुजरना होगा इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा। देखिए, किसी भी राज्य की पुलिस में भर्ती होने के 4 मतलब वो होते हैं, जैसे कि आप कांस्टेबल स्तर पर भर्ती हो सकते हैं या फिर सब इंस्पेक्टर पर हो सकते हैं। उसके बाद ये तो उत्तर प्रदेश या जिस भी राज्य का हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है वो निकालता है कांस्टेबल और इसका सब इंस्पेक्टर का। इसके बाद जो डीएसपी है, डीएसपी का स्तर है एक, जो यूपी पीसीएस के थ्रू आते हैं यूपी पुलिस में, जिसे सीओ बोल देते हैं। इसके बाद फिर एसपी, वो आईपीएस के एग्ज़ाम से। तो आज हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की। देखिए, सब इंस्पेक्टर में भर्ती होने के लिए आपको सबसे पहले एज आपकी क्या चाहिए इसमें, तो एज 21 से 28 वर्ष। ये जनरल कैटेगरी की बताइए मैंने, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इसमें फीमेल को छूट नहीं मिलती इसमें यूपीएसआई में। 21 से 28 वर्ष है और एससी एसटी ओबीसी इन्हें 5 साल की छूट होती है। आप इसमें 5 जोड़ लीजिएगा, उतनी होती है। इसके बाद फीस कितनी लगती है इसकी? फ़ी लगती है इसमें 400 रुपये। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? एलिजिबिलिटी, यदि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, किसी भी स्ट्रीम में की हो, तो आप यूपीएसआई का फॉर्म भर सकते हैं, यानी सिंपल ग्रेजुएशन। कोई भी सिंपल ग्रेजुएट यानी बीटेक हो, बीसीए हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें हाइट कितनी चाहिए आपकी? हाइट जिसकी भी 168 सेंटीमीटर है तो वो फॉर्म भर सकता है। ये बताई है मेल की, और फीमेल की क्या है 152 सेंटीमीटर। मेल में अगर यूआर यानी जनरल के बाद जो बचते हैं उनकी 160 होती है एससी एसटी की। ऐसे ही फीमेल में एससी एसटी की होती है, यानी एससी एसटी 160 सेंटीमीटर और एससी एसटी फीमेल में 147 सेंटीमीटर, ये हाइट होती है। इसके बाद देखिए, इतना आपने समझ लिया। अब एग्ज़ाम पैटर्न समझते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, देखिए, पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगने का जो सबसे पहले आपका होगा रिटिन। रिटिन के बाद यदि आप रिटिन में क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद होगा आपका फिजिकल। यदि फिजिकल आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद होगा आपका डीवी और मेडिकल। ये 3 स्टेप हैं। इसके बाद फिर यानी फिजिकल के बाद ही मेरिट लगती है, और उस मेरिट में यदि आपका नाम है तो आपका होगा फिर मेरिट लगेगी, फिर होगा मेडिकल। ये स्टेप है इसमें भर्ती होने का। डीवी हो जाता है यहीं बीच में।
तो देखिए अब रिटिन में क्या है। सबसे पहले रिटिन में आपका 100 क्वेश्चन होंगे। सॉरी दोस्तों, रिटिन में होंगे आपके 160 क्वेश्चन, 400 मार्क्स के, 400 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे आपके। टाइम होगा 2 घंटे का और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब देखिए आएगा क्या क्या। तो इसमें हिंदी के आते हैं आपके 40 प्रश्न। इसके बाद संविधान, मूल विधि, और जीके, इसके भी 40 प्रश्न। इसके बाद मैथ 40 प्रश्न और रीजनिंग के भी 40 प्रश्न, यानी 160 सवाल हो गए। 40 40 40 और ये 2.5 नंबर का एक सवाल है, तो 400 नंबर की ये लिखित परीक्षा है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यूपीएसआई जो दरोगा सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है। इसके बाद रिटिन हो गया, इसकी लगेगी मेरिट। मेरिट में जो फिजिकल के लिए बच्चे क्वालिफाई होंगे उनका होगा फिजिकल। अब देखिए फिजिकल में क्या है, जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें 4.8 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट को इन्हें 2.4 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी। इनके लिए 24 मिनट और फीमेल के लिए 16 या 17 मिनट, ऐसा कुछ टाइम है। ये इसका पूरी डिटेल है। फिर फिजिकल के बाद आपकी मेरिट लगती है। जिनका मेरिट में नाम होता है उनका मेडिकल होके फिर वो ट्रेनिंग पे जाते हैं। यूपी सब इंस्पेक्टर का ये पूरी डिटेल है। यदि मेंस नहीं होता, इसमें प्री एक ही एग्ज़ाम होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 160 क्वेश्चन 400 नंबर के। यदि आपको वीडियो समझ में आ गई हो, आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए यूपीएसआई से रिलेटेड। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।